गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 15। इसमें भारत में अफवाह तंत्र के बारे में आपको बताया जाएगा। ध्यान से समझें, अच्छा है। अफवाह शब्द बहते हुए जल, नदी और अपवहन तंत्र की व्याख्या करता है। यदि आपसे सीधे शब्दों में पूछा जाएगा भाई नदी किसे कहते हैं, तो क्या है नदी? बहते हुए जल को, प्रवाहित जल को क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र की मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों सहित जो अफवाह प्रतिरूप प्रस्तुत करती है उसे नदी प्रणाली कहा जाता है। अगर आप विस्तृत रूप में लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ये लाइन आप पढ़ सकते हैं। किसी क्षेत्र की मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों सहित जो अफवाह प्रतिरूप प्रस्तुत करती है उसे नदी प्रणाली कहा जाता है। देखिए, भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है और इस आधार पर हम इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है हिमालय की नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो देखिए, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय हिम जमा आलय जिसे कहते हैं, हिम जमा आलय यानी बर्फ का घर, तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ सदाबहानी हैं क्योंकि यहाँ से इन क्षेत्रों से बर्फ पिघल करके इन नदियों में हमेशा प्रवाहित होती रहती है, आती रहती है। इसलिए ये नदियाँ सदाबहानी हैं, जिनमें सदा पानी बहता रहता है। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होते हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये मुख्य नदी हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं, उत्तरी भारत से। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर अनेकों गार्जों का निर्माण किया है। ठीक है, ये नदियां अपने मार्ग में जो ऊपरी भाग हैं उन ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। अपरदन क्रिया क्या है भाई? कटाव। इन नदियों में पानी की बहुतायत मात्रा होती है और तेज पानी की मात्रा होने के कारण ये उन क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ से बहुत तेज कटाव करती हुई चलती हैं और अपने साथ बालू, कंकर, पत्थर, अवसाद आदि आगे की तरफ प्रवाहित करती रहती हैं। बहुत भारी मात्रा में ये नीचे की तरफ को इन सभी का संवहन करती हैं। मध्यम एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्व विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। डेल्टा बहुत अच्छी चीज़ है, अक्सर पूछा जाता है डेल्टा किसे कहते हैं। सदाबहानी नदियाँ अपने मुहाने पर, मुहाने मतलब है जहाँ जिस जगह वो नदियाँ गिरती हैं, किसी सागर में गिरती हों, महासागर में गिरती हों, किसी झील में गिरती हों, तो अपने मुहाने पर सदाबहानी नदियाँ जो होती हैं वो अवसाद बहाकर लाती हैं। यानी छोटे छोटे कंकर पत्थर यानी मिट्टी के जो कण होते हैं उन्हें बहाकर लाती हैं और उनका अपने मुहाने पर निक्षेप करती रहती है, अर्थात उनका जमाव करती रहती हैं। परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत जो है जमती चली जाती है। इस तरह से वह इस तरह करती है कि डेल्टा का रूप धारण कर लेती है और इस तरह की आकृति को ही क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की आकृति कुछ इस तरह की होती है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं और तय करते हुए आगे समुद्र में, झील में या महासागर में जाकर ये गिर जाती है। आज इतना ही। कल आपको जो बताया जाएगा वो भारत में अफवाह तंत्र के बारे में बताया जाएगा, जो आपकी मुख्य चीज़ है।
धन्यवाद।